नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए मित्रों, ये राजस्थान का इतिहास से संबंधित एक टॉपिक है 1857 का संग्राम। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको देख लेते हैं। आज क्या है, शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं, आपको बता देते हैं क्या है, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। 1857 का संग्राम। 1857 के समय में देख लीजिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड के पीएम कौन थे, भारत में उस समय गवर्नर जनरल कौन था, भारत का शासक या राजा कौन था, और 1857 का जो संग्राम हुआ उसकी कौन सी तिथि है वो निर्धारित की गई थी, और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, और उस समय राजस्थान का एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। ये फैक्ट है सीधे सीधे, और इनको आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए आप, 1857 के समय में इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। कौन थी, विक्टोरिया। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीएम थे पार्मस्टन, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय में भारत का शासक या राजा था, वो कौन था, बहादुर शाह जफ़र। और इस क्रांति की तिथि है वो निर्धारित की गई थी 31 मई 1857। लेकिन क्रांति है जो उससे पहले ही, उस क्रांति की पहले ही शुरुआत हो चुकी थी मेरठ से 10 मई को। वो देखेंगे क्या है। और इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी व कमल। प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा आप। और उस समय हमारे राजस्थान में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कारण क्या थे वो देखिए। पहला ही कारण है सहायक संधियाँ। 1857 की क्रांति या संग्राम का पहला कारण क्या है, सहायक संधियाँ। तो देख लीजिए क्या है, सहायक संधियों का उद्देश्य क्या था वो देख लीजिए आप। सहायक संधियों का उद्देश्य था, रियासती शासकों ने मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेज़ों के साथ जो संधियाँ की थी वही थी सहायक संधियाँ। रियासती शासक थे, उन्होंने मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए अंग्रेज़ों के साथ जो संधियाँ की थी वही सहायक संधियाँ थी। और इन संधियों का समय है वो क्या है, 1817 से 1823। ठीक है। और इन सहायक संधियों में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, चार्ल्स मैटकॉफ और कर्नल जेम्स टॉड, इन दो लोगों ने। पहली रियासत कौन सी है वो देख लीजिए। सहायक संधियाँ करने वाली पहली रियासत कौन सी है, तो वो थी 1817 में करौली। और उस समय वहाँ का शासक कौन था, हरबख्श पाल सिंह। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि पूर्ण शर्तों सहित या व्यापक या विस्तृत संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, मतलब पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो वो थी कोटा। 1817 में की थी इन्होंने भी। और उस समय वहाँ का शासक था उमेद सिंह। कौन था, उमेद सिंह। और अंतिम रियासत संधियाँ, सहायक संधियाँ करने वाली अंतिम रियासत थी वो थी 1823 में सिरोही। और उस समय वहाँ का शासक था शिव सिंह। ये तो हो गया राजस्थान के संदर्भ में। अगर आपको भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि भारत में सहायक संधियों का जनक कौन है, तो वो है वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। और वो देखिए भारत में सहायक संधियाँ कौन कौन सी हुई है। पहली थी हैदराबाद के साथ में 1798 में, दूसरी थी मैसूर 1799, तीसरी तंजौर 1799, और उसके बाद में अवध 1801, और अंतिम थी पेशवा 1802 में। तो ये भारत के संदर्भ में है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब देखिए 1857 के समय में कौन सी रियासत में कौन सा पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट था, और उस समय वहाँ कौन सा शासक था, वो देख लीजिए आप। और इसको तो आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का पीए कौन था या शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय या संग्राम के समय में। तो ये आप देख लीजिए। देखिए इस तरफ है रियासत, यहाँ है पीए, और इस तरफ दे रखा है शासक। मेवाड़, पहला है मेवाड़। देख लीजिए मेवाड़, मेजर सॉवर्स पॉलिटिकल एजेंट था और वहाँ शासक था स्वरूप सिंह मेवाड़ में। मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन और वहाँ का शासक तख्त सिंह मारवाड़ का। जयपुर का पीए था ईडन और वहाँ का शासक था स्वाई राम सिंह सेकेंड। कोटा वहाँ का पीए था बर्टन और वहाँ का शासक था महारावल राम सिंह सेकेंड। तो एक जयपुर में तो है स्वाई राम सिंह सेकेंड और कोटा में है महारावल राम सिंह सेकेंड। फिर है भरतपुर में पीए था मॉरिसन और वहाँ का शासक था जसवंत सिंह। तो ये है पीए और शासक। आगे देखिए राजपूताना रेजिडेंसी। अब इसकी स्थापना क्यों की गई और कब की गई वो देखिए। राजपूताना रेजिडेंसी, इसकी स्थापना की गई 1832 में। आपको सीधा पूछ लिया जाए कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई, 1832। इसका उद्देश्य क्या था, स्थापना करने का क्या उद्देश्य था, तो वो था सहायक संधियों के बाद प्रशासन चलाने के लिए इसकी स्थापना की गई। सहायक संधियाँ की गई, उसी के तहत राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। यही इसका उद्देश्य था कि सहायक संधियों के बाद में प्रशासन को चलाने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसमें इसका प्रमुख था वो था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इसका प्रथम एजीजी बना था मिस्टर लॉकेट। कौन बना था, इसका प्रथम एजीजी बना था मिस्टर लॉकेट। और जब 1857 का संग्राम हुआ था, ये क्रांति हुई थी, उस समय इस एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान में रखिए, राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय वो था अजमेर में, लेकिन 1845 में इसको बदलकर कहाँ कर दिया गया, माउंट आबू, क्योंकि गर्मियों में इसको माउंट आबू कर दिया गया। वहाँ ठंडी थी, अंग्रेज़ों को गर्मी लगती थी, इसलिए इसका मुख्यालय बदलकर 1845 में माउंट आबू कर दिया गया। और जब 1857 की क्रांति होती है वो भी ग्रीष्म ऋतु में ही होती है, तो वहाँ पर भी मुख्यालय है वो माउंट आबू ही था 1857 के समय में। एजीजी ने राजस्थान रियासतों पर नज़र रखने के लिए एक नया पद सर्जित कर दिया। एजीजी ने क्या किया, रियासतों पर नज़र रखने के लिए अपने से नीचा एक पद सर्जित कर दिया, जिसे पीए कहते हैं। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, ये कर दिया गया नया पद सर्जित इन रियासतों पर नज़र रखने के लिए। ये था। आगे देखिए कारण नंबर 2। दूसरा कारण था हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा, जो किसने लाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने राजाओं को सीधा कह दिया था कि आपके बाद में यदि आपका पुत्र नहीं है तो किसी गोद लिए हुए को हम वहाँ का उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया था राज्यों को। तो उसी के तहत उन्होंने कौन कौन से देखो हड़पे थे लॉर्ड डलहौजी ने। सतारा को हड़पा था 1848, जैतपुर को 1849 में, सबलपुर 1849, बगाटपुर 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर को 1854 में इनको हड़प लिया था
गोद निषेध नीति या जो भी हड़प नीति थी उसके तहत इनको हड़प लिया था। और इनकी वर्तमान लोकेशन अगर देखी जाए तो सतारा है महाराष्ट्र में, जैतपुर है मध्य प्रदेश, संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा, बघाटपुर वर्तमान में पंजाब, उदयपुर ये राजस्थान वाला नहीं है, ये है मध्य प्रदेश एमपी वाला, और झांसी है यूपी में, और नागपुर आपको पता ही है महाराष्ट्र। ये था दूसरा कारण, गोद निषेध नीति या हड़प नीति, जो किसने लाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आगे देखिए, तीसरा कारण था धार्मिक निर्योग्यता या अयोग्यता नियम 1849। ये भी लाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, धार्मिक निर्योग्यता या अयोग्यता अधिनियम। चौथा था डाकघर अधिनियम 1854। ये क्या था? सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सेवा मिल रही थी उसको बंद कर दिया गया। और यह कब आया था? डाकघर अधिनियम 1854 में। आगे देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन देखिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए ये वीडियो। फिर है पांचवा सेना भर्ती अधिनियम। ये भी लाने वाले कौन थे? 1856 में आया था। और कौन लाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लाने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसके तहत क्या किया था उन्होंने? भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया था। अगर युद्ध होता है तो भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाकर भी युद्ध करना अनिवार्य कर दिया गया। तो इससे क्या होगा? वहाँ पे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अगर खाना नहीं मिलेगा, वहाँ कुछ मांस मछली ऐसा मिलेगा, तो वो उन भारतीय सैनिकों के अनुकूल नहीं होगा, इसलिए भी इसका विरोध किया गया। दूसरा था, अब भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस बी की जगह एनफील्ड राइफल बंदूक दी जाएगी। बी की जगह ए, ब्राउन, बी का मतलब ब्राउन बेस, ए का मतलब एनफील्ड राइफल। तो इससे क्या हुआ कि जो इस राइफल का कारतूस थे वो गाय व सूअर की चर्बी के बने थे, उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था, इसलिए भी इसका विरोध किया गया। और इसका सर्वाधिक विरोध है वो बंगाल में बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने किया था। 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने सर्वाधिक इसका विरोध किया। और इसी विरोध के तहत मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ह्यूसन एवं बग इन दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। क्या कर दिया? गोली मार दी। और उसके बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो सर्वाधिक विरोध कहाँ किया गया? बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को ह्यूसन व बग को गोली मार दी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब देखिए आगे छावनियाँ देख लीजिए। 1857 संग्राम के समय में कितनी छावनियाँ थी आपको सीधा पूछ लिया जाए तो 6। पहली थी नसीराबाद, दूसरी देवली, तीसरी अरिनपुरा, चौथी नीमच, पांचवी ब्यावर और छठी थी खेरवाड़ा। अब देख लीजिए इनमें क्या विशेषता है कि नसीराबाद ये तो थी सबसे बड़ी छावनी, ये थी सबसे बड़ी छावनी। देवली टोंक, नसीराबाद कहाँ ये भी ध्यान रखिए अजमेर में, देवली है वो टोंक में, और ये सबसे छोटी छावनी थी। कौन सी? देवली। एरिनपुरा है पाली में, और ये सर्वाधिक विद्रोह में भाग लेने वाली छावनी थी। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि एरिनपुरा छावनी है वो किस रियासत में आती है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, मारवाड़ रियासत में, और पाली तो है ही। आगे देखिए नीमच मध्य प्रदेश में है, ये एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राज्य से बाहर थी।
उस समय तो नहीं थी, लेकिन अभी के है। पहले तो अलग कहाँ था, वह साथ में ही थे, राजस्थान मध्य प्रदेश। फिर है देख लीजिए ब्यावर, ये है अजमेर में, और खेरवाड़ा है उदयपुर। इन दो छावनियों की क्या विशेषता है? इन्होंने विद्रोह में भाग ही नहीं लिया था। कौन कौन सी? ब्यावर और खेरवाड़ा, दो ऐसी छावनियाँ जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया 1857 के समय में। आगे देखिए, भारत का एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, 1857 के समय में, 1857 के समय में। अब 10 मई को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तो अब भारत का एजीजी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसको इसकी जानकारी है, वो 19 मई को विद्रोह की जानकारी मिली। तो उसको क्या चिंता हुई? उसको चिंता हुई मैंगनीज दुर्ग की। किसकी हुई? मैंगनीज दुर्ग की। मैंगनीज दुर्ग में क्या था ऐसी जो चिंता हुई? वहाँ था अंग्रेज़ों का शस्त्रागार, और उसकी रक्षा के लिए 15वीं एनआई, एनआई का मतलब है नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं एनआई तैनात थी, और वहाँ पर सभी है वो भारतीय सैनिक थे। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को क्या लगा कि अगर सैनिक यहाँ पर भी विद्रोह कर देंगे तो जो अंग्रेज़ों का शस्त्रागार है वो खतरे में आ जाएगा। तो उसने क्या किया? तो उन्होंने इन सैनिकों को वहाँ से हटा करके 15वीं एनआई को कहाँ भेज दिया? नसीराबाद। नसीराबाद में एक अंग्रेज़ अधिकारी था पिरचार्ड, और उसके साथ में और भी थे स्पॉटिसवुड, न्यूबरी और पेनी। जब इन 15 एनआई सैनिकों ने पूछा नेटिव इन्फेंट्री के कि हमको वहाँ से हटाकर यहाँ क्यों भेज दिया गया है, तो कहते हैं कि ये स्पॉटिसवुड और पिरचार्ड ये कोई भी स्पष्ट उत्तर इनको नहीं दे पाए। किनको? इन सैनिकों को। तो इन्होंने क्या किया? 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह के तहत स्पॉटिसवुड और न्यूबरी इन दोनों को क्या कर दिया? गोली मार दी। और ये दृश्य देख करके स्पेनी नामक अंग्रेज़ अधिकारी को दिल का दौरा पड़ गया, और इसकी भी मृत्यु हो गई। और पिरचार्ड है वो यहाँ से भाग के ब्यावर चला गया। ये 15वीं एनआई और बख्तावर सिंह, वहाँ का मुख्य नेता कौन था? बख्तावर सिंह। इन दोनों ने मिल कर के वहाँ विद्रोह किया था 28 मई 1857 को। ये क्या था? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम नसीराबाद से हुई 28 मई 1857 को। ये ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे और भी हैं, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का यहीं रोकते हैं। आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, आपको बताएंगे पूरा। अगली वीडियो में पूरा कर देंगे 1857 के जितने भी जो भी हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।